सड़क सुरक्षा फोर्स मसीहा बन के लोकां दीआं जानां बचाउण दी नेक सेवा कर रही है। सड़क हादसिਆਂ दौरान कीमती जानां बचाउण लई सड़क सुरक्षा फोर्स ਦੀ शुरुआत ਕੀਤੀ गई है, जिस दे तहत सूबे दे विच सड़क हादसिਆਂ 'ਚ होण वालियां मौतां दी गिनती 46.76% घटी है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਦਿਨ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 112 ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला पंजाब देश का पहला सूबा है। हुण तक होए 30,549 सड़क हादसिਆਂ ਦੇ 15,053 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ सड़क सुरक्षा फोर्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ सड़क ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ शिकार ਹੋਏ 18,591 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। हर 30 किलोमीटर के रेडियस च गड्डी है, जिते भी जदों भी उन्होंने कोई कॉल आती है तो उन्होंने एवरेज 6 मिनट 20 सेकंड है वो पहुँच के फिर जोड़ा भी हस्पताल नेड़े है चाहे सरकारी है प्राइवेट है वो पहुँचा दो तो सारा जोड़ा पैसा है वो गौरमेंट देगी। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु। आप सोचिए आप कोई नई सिम लें और सिम एक्टिव होने के बाद आपको बड़े बड़े लोगों के कॉल्स आनी शुरू हो जाएं। आपको एबी डिविलियर्स का कॉल आए, आपको विराट कोहली का कॉल आए, तो आप 2 मिनट के लिए सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। दरअसल ये वाक्य सच हुआ है। छत्तीसगढ़ का एक शख्स है जिसका नाम मनीष है। उन्होंने जून महीने में एक नई सिम ली और जब सिम लेने के बाद सिम एक्टिवेट हुई तो उन्हें कॉल्स आनी शुरू हुई एबी डिविलियर्स की, विराट कोहली की, यश दयाल की, और पहले उस शख्स को लगा कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, बट बाद में उन्हें जब क्लियर हुआ कि सच में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, यश दयाल और कई क्रिकेटर्स की कॉल आ रही हैं, तो जब जांच पड़ताल की गई तब ये चीज क्लियर हुई कि जो बेंगलौर टीम के कप्तान है रजत पाटीदार, ये सिम 90 दिन पहले उनके नाम पर थी। और टेलीकॉम कंपनीज का एक रूल होता है कि अगर 90 दिन आपकी सिम एक्टिवेट ना हो, रिचार्ज ना हुआ हो, तो उसे दोबारा से रीएलोकेट कर दिया जाता है। और वही हुआ, रजत पाटीदार 90 दिन वो सिम यूज़ नहीं कर पाए थे और उस सिम को दोबारा एक्टिवेट किया गया और छत्तीसगढ़ का जो मनीष है उनके पास वो सिम चली गई और जब उन्हें कॉल्स आनी शुरू हुई वो घबरा गए। और उसके बाद रजत पाटीदार को जब पता लगा, उन्होंने अपना व्हाट्सएप चलाने की कोशिश की तो उनका व्हाट्सएप दोबारा उनके फ़ोन पर एक्टिव ना हो पाया। फिर उन्होंने साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट की, बट रूल के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, अगर कोई सिम डीएक्टिवेट होने के बाद दोबारा एक्टिवेट हो तो जिस शख्स के पास वो सिम होती है तो उसका ही उस सिम पर अधिकार होता है। बट अब खबर आ रही है कि शायद जो शख्स जिसका नाम मनीष है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, जिसके पास सिम थी, उसने शायद अब जो जांच पड़ताल होने के बाद जब रजत पाटीदार ने कंप्लेंट की, मामला सुलझाने की कोशिश की और सिम अब वापस से वो सिम रजत पाटीदार को दे दी गई है। फिलहाल ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या जो हुआ है। एक बार फिर बता दूं कि छत्तीसगढ़ का मनीष था जिसके पास जब उन्होंने नई सिम ली और वो सिम 90 दिन पहले रजत पाटीदार के नाम थी और जब सिम एक्टिवेट हुई, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और कई और क्रिकेटर्स की कॉल उस शख्स को आनी शुरू हुई और शायद वो घबरा गया। फिर मामला पुलिस में गया और अब दोबारा से वो शख्स था, उसने सिम वापस रजत पाटीदार को कर दी है। फिलहाल देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी, मैं हिमांशु, धन्यवाद।